नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 428 लेकर के। और आज है 30 जून 2026 दिन मंगलवार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज जिस किसी के भी जीवन में किसी भी तरह की खुशियाँ हों उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है कहानी रिकॉर्ड करते करते, लेकिन चलिए अगले 10-15 मिनट आप और हम बातचीत करते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ बातचीत को आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, मुझे करीब करीब अब पूरी तरह से यकीन हो चला है कि द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब की कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है हमारे दोस्तों के दिलों में, और इसीलिए 30-35 हद से हद 40 बस इतने ही व्यूज़ इस कहानी पर आते हैं। बस ये बात बीच बीच में याद दिलाता रहता हूँ आप सबको। खैर कोई बात नहीं। तो कल की कहानी आभा मैम पर केंद्रित थी। जाहिर है कि जब वो हमारे साथ जुड़ करके इतने लंबे टाइम से दृष्टिबाधित समाज के लिए अपनी सेवाएं दे रही हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कम से कम रिकॉर्डिंग क्लब टीम का कि उनके बारे में जो कुछ हम समझते हैं, महसूस करते हैं, जो कुछ कहते हैं, उसके बारे में उन्हें भी पता चले। तो इसीलिए मैंने कल जब कहानी रिकॉर्ड की तो उसका लिंक उन्हें भी शेयर किया, और लकीली उन्होंने उसको सुनने का वक्त भी निकाला। ये उनकी महानता है। और अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, 30-31 जितने साथियों ने कल 24 घंटों में सुना, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो कल की कहानी में मैंने एक जगह ज़िक्र किया था कि जो अखबार की छुट्टियां होती हैं उसके अलावा हो सकता है 5 या 10 मुश्किल से छुट्टियां उन्होंने पिछले 4 सालों में की होंगी, अन्यथा एक भी नहीं की। मैम ने जब कहानी को सुना तो उनको अच्छा लगा और उन्होंने मेरी इस गलती को सुधारा। मुझे बताया कि आज तक उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं की है। अब आप समझिए कि कितनी बड़ी बात है ये, कितनी महानता है ये, और कितनी सरलता है उनके मन की। लेकिन ये वही व्यक्ति समझ सकते हैं जिनका हृदय विशाल है। यहाँ तो हम लोग एक कहानी को सुनने तक के लिए दिल को बड़ा नहीं कर पाते हैं, एक लिंक पर क्लिक तक करने का वक्त नहीं निकाल पाते हैं, और कोई इंसान कुछ भी कहे, कितना भी कहे, किसी के भी बारे में कहे, या किसी का भी कितना भी डेडिकेशन हो, हम प्रतिक्रिया तक के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं। खैर आदत हो गई है मुझे तो, लेकिन जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे साथ जुड़ करके कुछ कर रहे हैं, कम से कम कभी कभी, वैसे तो खैर वो उनके अंदर ऐसी कोई भावना होती तो वो करते ही नहीं, उनके अंदर ऐसी कोई भावना नहीं, लेकिन उन्हें अच्छा ज़रूर लग सकता है अगर हम किसी तरह की कोई बात उनके संदर्भ में कहें तो। लेकिन मुझे मालूम है कि आपको भी पता है कि हम कहते रहेंगे, और हमको भी पता है कि आप बोलना तो दूर है, सुनते भी नहीं रहेंगे। तो बात करते हैं आभा मैम की। तो एक तो उनके व्यक्तित्व की, एक उनकी व्यक्तित्व की विशेषता मैंने अभी आपको बताई कि आज तक उन्होंने एक भी दिन मिस किए बिना दैनिक भास्कर की रिकॉर्डिंग लगातार की है। और पिछले कुछ समय से, मतलब लगभग 2-2.5 सालों से, वो टाइम्स ऑफ इंडिया का एक सेगमेंट होता है स्पीकिंग ट्री करके, उसको भी रिकॉर्ड कर रही हैं। तो आप लोग बेसिकली 4 और 5 दोनों में उनकी आवाज़ में ऑडियो सुन सकते हैं। ये तो रहा रिकॉर्डिंग का मामला। एक बुक भी उन्होंने रिकॉर्ड की थी इंग्लिश में, एलिजाबेथन ड्रामा। तो कुछ कुछ चीज़ें जब याद आ जाती हैं तो फिर मुझे लगा साझा की जाए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं भूल रहा था, अगर आप रिकॉर्डिंग क्लब ऐप के यूज़र हैं और मंथली मैगज़ीन वाले सेक्शन को एक्सप्लोर करते हैं, तो वहाँ पर योजना मैगज़ीन पिछले जितने भी समय से योजना मैगज़ीन रिकॉर्ड हो रही है वो सारी आभा मैम की ही आवाज़ में है।
आप उसको भी सुन करके समझ सकते हैं कि उनका जो रिकॉर्डिंग का अंदाज़ है वो कितना ज़बरदस्त है। खैर, ये सारी बातें बीच बीच में आप सुनते रहेंगे मुझसे। कहानी शुरू हुई 2022 में, मैम से मिलना हुआ, परिचय हुआ, और आबू कन्वेंशन में भी मैम आए। अब चूंकि मैम का ही जिक्र चल रहा है तो थोड़ी बहुत चर्चा उन्हीं के बारे में कर ली जाए, फिर आबू कन्वेंशन की चर्चा करेंगे। और मैम के साथ दो और लोग भी आए थे, एक तो सीमा पाठक मैम और एक राकेश शर्मा सर। उन लोगों का भी मैं जिक्र करूंगा आगे। तो दोस्तों, लगभग जैसा कि मैंने कल भी बताया था आपको, 21-22 नवंबर, करीब करीब 22 या 23 नवंबर से 2022 से मैडम की रिकॉर्डिंग लगातार आ रही है। और वे पहली बार नवंबर में ही रिकॉर्डिंग क्लब का ऑफिस भी विज़िट करने आए थे। उसके बाद में जनवरी 2023 में परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि हमें रिकॉर्डिंग के लिए कैबिन बनाना था। उसको भी सुव्यवस्थित करने में, डिज़ाइन करने में और उसका काफ़ी खर्च वहन करने में भी मैम ने अपना भरपूर योगदान दिया। और इसीलिए आज रिकॉर्डिंग क्लब में एक रिकॉर्डिंग के लिए अलग से कैबिन है जहां रिकॉर्डिंग हो पाती है एक ही कैबिन, लेकिन वो अनेक तरीक़ों से काम आता है, अनेक रीडर्स को काम आता है। ये 2023 की बात रही। अभी पिछले साल 2025 में आपने आरसी उत्सव में एक पूरा सेशन उनको सुना होगा। आरसी उत्सव 2024 जो ऑफलाइन हुआ था वहाँ भी वे आए थे। आबू कन्वेंशन में अगर आप लोगों ने देखा हो तो आपदा प्रबंधन पर उनका एक लेक्चर था, गीता पर उनका एक लेक्चर हुआ करता है, मतलब हमारे यहाँ भी हुआ है आरसी उत्सव में ही 2024 वाले में। इसके अलावा 2023 का जो आरसी उत्सव था सेंट प्लाज़ा में, होटल सेंट प्लाज़ा में, वहाँ भी मैम का आशीर्वाद मिला हमें। और समय समय पर जब भी रिकॉर्डिंग क्लब को ज़रूरत होती है मैम का योगदान मिलता है। और कभी हमारी ओर से, मतलब हम सब की ओर से उनको लेकर के या दैनिक भास्कर अखबार को लेकर के कितनी प्रतिक्रियाएं गई होंगी ये आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन उन्होंने कभी प्रतिक्रियाओं की परवाह नहीं की। वे लगातार करते जा रहे हैं काम। पिछले दिनों कुछ लोग मिले मुझे, रिकॉर्डिंग क्लब में आए थे वे, तो ऐसे ही चर्चा हो रही थी आभा मैम के बारे में। उन्होंने एक वाकया साझा किया कि अभी वो किसी धार्मिक स्थल पर गए थे और वहाँ देखा कि सुबह सुबह एक उनको आवाज़ आ रही थी। उन्होंने पूछा ये क्या, फिर पता चला वो रिकॉर्डिंग। यानी वो वहाँ धार्मिक स्थल जहाँ गए थे वहाँ भी लगातार वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। नहीं तो होता है ना, नॉर्मली हम जाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो शायद वो अयोध्या का जिक्र कर रहे थे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो अब आप बताइए कि इसको डेडिकेशन नहीं कहते तो फिर किसको कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कहानी को सुनेंगे और अपनी प्रतिक्रियाओं से नवाजेंगे। और प्रतिक्रिया ना भी दें तो कम से कम सुन करके, कमेंट करके। मात्र कल की कहानी पर एक कमेंट आया, 30 व्यूज़, 10 लाइक्स, बस यहीं पर सिमट के रह गए हम। हालांकि मैं ये भी जानता हूँ कि पता नहीं आप लोगों को ज़बरदस्ती क्यों कहा जाए इन कहानियों को सुनने के लिए, ये बात भी सच है। लेकिन कम से कम जो हमारी अपनी टीम है रिकॉर्डिंग क्लब की, हम दुनिया में चीख चीख करके कहते हैं हमारी 25 लोगों की टीम है। अगर 25 लोग भी इसको देख लें तो 25 व्यूज़ तो वैसे ही मिल जाएं। अब आप समझिए कि 30 व्यूज़ थे और मान के चलिए कि 2-5 साथियों से ज़्यादा हमारी टीम के लोगों ने भी उसको नहीं सुना होगा। मुझे ये कहने में कतई कोई गुरेज नहीं है।
तो इसलिए मैं आप लोगों को कुछ कहूँ उससे पहले हम लोगों को स्वयं को भी सोचना चाहिए। इस बात को मैं बहुत अच्छी तरह से समझता भी हूँ, जानता भी हूँ, और मेरी नज़र हर तरफ होती है। मतलब नज़र तो है नहीं, वैसे ध्यान हर तरफ होता है, ये कहना ज़्यादा ठीक रहेगा। खैर, तो आप ये मत समझिए कि ये आपके लिए कहा जा रहा है। जब भी ऐसी कोई बात कही जाती है तो वो फिर हम अपने लिए भी कहते हैं, अपने आप को भी कहते हैं। क्या किया जा सकता है? कम से कम आप सबसे उम्मीद की जाती है कि आप परिवार का हिस्सा हैं, तो कुछ नहीं तो आप उसको देखें, लिंक को थोड़ा सुने, अच्छा लगे तो पूरा सुने, लाइक वगैरह कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक मज़ेदार बात और देखने में आ रही है कि जब भी मैं कहता हूँ कि सब्सक्राइब करें, उल्टा सब्सक्राइबर कम हो जाते हैं। हमारे साथी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में मैं जानता हूँ नए नवेले हैं, तो वो पहले से सब्सक्राइब अगर हो रखा होता है तो अनसब्सक्राइब पे शायद क्लिक हो जाता होगा। तो इस बात का भी आप सबको ध्यान रखना चाहिए। और मेरा आज सार्वजनिक रूप से हमारी टीम से भी आह्वान है कि यूट्यूब तो हर फ़ोन में चलता है, चाहे वो आईफोन हो चाहे वो एंड्रॉयड हो, तो कम से कम हम दूसरों को कहें उससे पहले हमारी अपनी टीम को भी इस बारे में सोचना चाहिए। और कहीं ना कहीं यही सब कारण है कि हमराही, मन की आँखों से, संकल्प, ये सब कार्यक्रम आज नहीं होते हैं, और आज विवाह परिचय सम्मेलन भी नहीं हो पाता। यही उसका कारण है सबसे बड़ा। खैर, आप सोच रहे होंगे कहानी सुनाते सुनाते भाई साहब तो नसीहत देने लग गए, लेकिन क्या करें, अब फिलहाल तो समय समाप्त हो रहा है। और अब कहानी तो लगातार आ रही है, आप लोगों की प्रतिक्रियाएं कितनी लगातार आती हैं वो देखने वाली बात है। और जितने भी साथी, मैं आभा मैम की कहानी सुना रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं, हमारे जितने भी साथी जो लगातार सेवाएं दे रहे हैं उनके लिए आप सबको मुझे लगता है कि कम से कम वक्त निकाल करके आगे आना चाहिए। बाकी तो आप सबकी मर्ज़ी है। चलिए खैर, अब किसी और कहानी में मुलाकात होगी आपसे, और आबू कन्वेंशन की बातें शुरू करेंगे वापस से, और फिर जहाँ भी आभा मैम का भी जिक्र आएगा वो भी किया जाएगा। अभी हो सकता है कुछ शॉर्ट में बात हुई हो, और विस्तार से भी चर्चा ज़रूर की जाएगी। एक बात चलते चलते मुझे याद आ रही है, पिछले साल आरसी उत्सव 2025 में एकमात्र सृष्टि की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई थी कि मधुरिमा भी रिकॉर्ड होना चाहिए। आभा मैम ने मधुरिमा, जबकि सबसे बड़ा होता है, हालांकि वीकली होता है, लेकिन 40-50 मिनट का अकेला मधुरिमा होता है, तुरंत आभा मैम ने इस रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और मधुरिमा जो बुधवार को दैनिक भास्कर की एक पत्रिका आती है उसको भी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अब और मुझे लगता है कि मुझे कोई उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी सूरज की रोशनी छुपती तो है नहीं। खैर, तो आभा मैम की आभा यूँ ही बरकरार रहे, और रिकॉर्डिंग क्लब को उनकी सेवाओं का लाभ मिलता रहे। आप में से किसी न किसी के उनकी आवाज़ के माध्यम से पढ़ा गया एक एक शब्द ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद कर सके, यही कामना करता हूँ। चलिए मिलते हैं फिर किसी और कहानी के साथ। आज इतना ही, धन्यवाद।